कि बहनों ने इतने कष्ट सहे। लोग कई तरह की बातें करते हैं बहनों के लिए। अभी हम आ रहे थे, जब हमने इस बात को रखा, बड़ी तकलीफ होती है जब आपके संघर्ष को, जब आपके समर्पण को कोई समझता नहीं है तो तकलीफ होती है। चूंकि कहीं ना कहीं उस मार्ग के पथिक हम लोग भी हैं ना, उस मार्ग के पथिक होने के नाते इस बात को समाज को समझना पड़ेगा कि हमारी बहनों का संघर्ष किस लिए, क्यों, ये चाहती क्या हैं। और जब हमको इस बात का पता चलता है ये चाहती क्या हैं, नर से नारायण की यात्रा, कितना बढ़िया उद्देश्य है। आप रंग पर मत जाइए, रूप पर मत जाइए, साइज पर मत जाइए, सुंदरता पर मत जाइए, लेकिन उनके उद्देश्य पर जाइए। मैं निवेदन करता हूं, जो जो लोग सुन रहे हो, दुनिया भर के लोग, इस बात को, इनका उद्देश्य बहुत पवित्र है। अगर मेरे पास कोई मार्का होता, वैसे तो कहते हैं कि संत स्वयं एक मार्का है, लेकिन फिर भी अभी हमारे महाराज जी ने बड़ी अच्छी इनके लिए बात रखी, सारे लोगों ने, और आप सबका चिंतन, चूंकि यहां पर जो भी बैठा हुआ है वो कोई सामान्य नहीं है। आप अपने आप को कभी सामान्य मत समझना। आप ईश्वर की सबसे अद्भुत, सबसे पवित्र संतानें हैं, और आप में दुनिया को बदलने का सामर्थ्य है। जो ये सोचे कि मैं कैसे कर पाऊंगा, मुझसे तो होने वाला नहीं है, वो यहां आ ही नहीं सकता है। अगर आप यहां आए हैं मतलब निश्चित रूप से आपकी ऊर्जा अद्भुत है। तो अब आपकी ऊर्जा का कैसे पता चलेगा कि अद्भुत है? मैंने कह दिया तो आप मान लिए? तो हम आपको बताते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा, निवेदन किया कि मैं छोटा सा बच्चा हूं अभी, ठीक है, और इसके बाद भी बच्चा अपनी मां को पहचानने में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं करता है। करता है क्या? बच्चा अपनी मां को अपने, उसकी मां की खुशबू से पहचान लेता है, ऐसा सुनने में आता है। और मेरा जो संकल्प है, मैं जानता हूं कि मुझे जो भी मिलेगा, मैं इस बात को हृदय से हमेशा जहां उचित लगता है तो कहता हूं कि मुझे जो भी मिलेगा मुझसे उत्तरोत्तर गुणवत्ता वाला ही मुझे मिलेगा, नहीं तो कोई मुझे मिलेगा ही नहीं। मुझसे कम तो कोई मुझे मिलता ही नहीं है। मुझसे जो ऊंचे होंगे, मुझसे जो बड़े होंगे, वो ही मुझे मिलते हैं। इसलिए आप, चूंकि मुझसे सारे लोग यहां पर जो विराजमान हैं, सारे लोग मुझसे हर चीज में, अनुभव में, कार्य में, हम तो अभी सीखने निकले हैं, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे सीखते जाएंगे। लेकिन मानव में देवत्व समा गया। थोड़ा सा लाइनों को समझिएगा, हृदय की भावना है, और चूंकि हम इस पर कार्य कर रहे हैं, मध्य भारत का केंद्र बिंदु है बहन जी, जहां पर हम इस कार्य को कर रहे हैं। और कार्य क्या है? भोजन, शिक्षा और संस्कार, इस कार्य को हम कर रहे हैं। राम राज्य की बात करते हैं लोग, बहुत सारे नारे लगाते हैं, किसी का नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आपने जो माउंट आबू में, आपने जो जिला केंद्रों में जो कार्य किए हैं, तहसीलों में जो कार्य किए हैं, वो अद्भुत ऊर्जा देने वाले हैं। जहां जहां जो जो लोग पहुंच रहे हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है, निश्चित रूप से। और हमारी तो माताएं क्या है? कोमल है, कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है। ये वो शक्ति है। दुर्गा, काली, चंडिका, कितने तेरे नाम, आदि शक्ति परांबा। आप देखिए, और संयोग देखिए, गुप्त नवरात्रि, ये भी गुप्त नवरात्र चल रही है, और गुप्त नवरात्र के दिन इतनी सारी देवियों के दर्शन करने का सौभाग्य, ये तो सिर्फ मैं ही परम सौभाग्यशाली हूं। आप लोग कितने सौभाग्यशाली हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं आप सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली हूं, क्योंकि मुझे आप लोगों के दर्शन हो रहे हैं। इतने सारे पवित्र आत्माओं के, पवित्र संतों के दर्शन हो रहे हैं। निश्चित आपकी त्याग तपस्या में किसी तरह का कोई कंजूसी का कोई समावेश नहीं है। और आज इस महाकुंभ के पावन पर्व पर आप लोगों ने इस प्रयास को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया। आज विश्व भर के लिए जागरण की बात है। मानव में, हमने बताया आपको कि मानव में देवत्व समा गया। लोग क्या बोलते हैं? आएगा। हम विश्वगुरु कब बनेंगे? आज हम